গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকে সারাদিন নোভিস্টা গ্রুপের অফিসেই আছি, নানা শ্যুট চলছে, ব্লগেরও শ্যুট চলছে। আর এখন রয়েছি সরোজ কুমার গিরি স্যারের অফিসের সামনে। উনি চেয়ারম্যান নোভিস্টা গ্রুপের। ওনার সাথে আপনাদের একটু ইন্ট্রোডাকশনও করাবো, একটু আড্ডাও হবে। আসুন আমার সাথে। सर गुड इवनिंग, कैन आई कम? यस सर, वेलकम। कैसे हैं सर? बोलिए। एकदम बढ़िया। आप तो खूबसूरत जगह पे खूबसूरत वादियों में खड़े हैं। तो सर पहले तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन नए ऑफिस के लिए। एक मतलब पहला ऑफिस मैंने घूमा, देखा, फिर इस ऑफिस पे ओपनिंग में आया, फिर हम लोग आज सर को पकड़े हैं और कुछ डिटेल में सर का जो सपना है, विजन है, जो मिशन है, उसको भी जानेंगे। सर कैसा लग रहा है नया ऑफिस में आकर? आपका नया चैम्बर भी बहुत बढ़िया चैम्बर, इतना सुंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लाइफ में, कैसा लग रहा है सर? कि जब किसी की भी ज़िंदगी में आप जब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं और उसके बाद जब इस तरीके का टाइम या अचीवमेंट आता है तो स्वाभाविक है अच्छा लगना, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो सर एक चीज़ मैं पूछूंगा कि आपका जो ये नोविस्टा का सपना है, वह जो जर्नी रहा, आप सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल को नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी को बनाना भी। जो लोग आपका साथ जुड़ रहे हैं उसमें भी देखता हूँ कि आप चाहते हैं कि जैसा एक कंस्ट्रक्शन का चीज़ बन रहा है, लेकिन उसका साथ ज़िंदगी को भी संवरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे जुड़ गया? नहीं देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और चलिए सर थोड़ा घूम कर आपका ऑफिस को ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। और सच यही है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी गाड़ी आए, मेरा घर बने, मेरा ऑफिस बने, इसमें हमको कोई खुशी नहीं होती है, ये सच है। लेकिन हमारे से जुड़े हुए लोगों में से किसी एक लोगों की ज़िंदगी बने तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे मज़ा भी इसी में आता है, लोगों की ज़िंदगी बनाने में, लोगों की ज़िंदगी को संवारने में। और जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए तो ऊपर वाले हैं और वो बनाते ही हैं। सर प्लीज़ बैठिए। सर ये जो सफ़र रहा, ये जो शायद नोविस्टा का साथ मेरा 2 साल कंप्लीट होने वाला, करीब हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। सितंबर में लगभग 2 साल होगा। 2 साल होगा। इस साल में मैंने भी कुछ आगे बढ़ा, अरिजीत ऑफिशियल ने भी उसका ट्रैवल किया। कैसा लग रहा है कि हम मेरा साथ जुड़ के ये ट्रैवल करना आप लोगों का? आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि सच में ये अरिजीत ऑफिशियल और आपका मिलना सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो सोच है और आपका जो मतलब अंदर से जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, ये आप जिस इंसान से भी जुड़ेंगे या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ेंगे, मेरा ये मानना है कि वो फलेगा फूलेगा। और जब 2 लोग फलते फूलते हैं तो उसका परिणाम दुनिया को दिखती है। तो मेरे लिए आप बहुत लकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से। तो जो लोग मेरा साथ जुड़ता है तो मैं और मजबूत होता हूँ। थैंक्स नोविस्टा को, आपको, सौभिक को, सभी मेरा साथ जुड़ने के लिए, मेरे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मैं जो करता हूँ, जो दिखाना चाहता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अकेले तो हम नहीं कर सकेंगे। ये पूरा जो लड़ाई है ये हम सभी को मिलकर लड़ना है। तो मैं टीम वर्क को विश्वास करता हूँ, मेहनत को विश्वास करता हूँ कि मेहनत से फल आता है, फल से ही रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से हम लोग आएंगे। तो आज मेरे को बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि इतना सुंदर ऑफिस आप लोगों ने बनाया। तो ये आपका मेहनत, आपका जो 2 साल का करीब जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, तो उसका छोटा सा शायद एक रिज़ल्ट है। तो ये नेक्स्ट फेज़ में आप लोग क्या सोच रहे हैं? नोविस्टा का क्या नेक्स्ट फेज़ का नया क्या प्लानिंग आ रहा है? कि नोविस्टा को लेकर अगर बात करेंगे तो बस नेक्स्ट तो ये है कि अभी कई सारी चीज़ें नोविस्टा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे नेक्स्ट अभी और भी एक्सटेंशन होना है। काफ़ी सारे लोग अभी 2 महीने के अंदर इस परिवार के साथ जुड़ेंगे। जैसा कि शायद आपको पता भी होगा, 3 अगस्त को मिस्टर सोनू शर्मा साहब का प्रोग्राम है। हाँ मैंने देखा सोशल मीडिया, उसका प्रमोशन देखे होंगे। वेस्टिन में वो प्रोग्राम है, काफ़ी प्रमोशन। तो अब एक बार इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हज़ारों लोग कोलकाता में काम कर रहे हैं। हज़ारों कंपनियाँ का लोग नहीं, हज़ारों कंपनियाँ काम कर रही होगी, छोटी बड़ी कंपनियाँ मिला करके।
लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कैसे बहुत अच्छा से ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के रियल एस्टेट में गेम चेंजर प्रोग्राम के नाम से इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, इसके पहले 2 प्रोग्राम हुआ है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में, लेकिन उन सबसे भी बड़ा प्रोग्राम ये होने जा रहा है और इसको इनिशिएट नोवेस्टा ने किया है। तो बात समझने की है कि नोवेस्टा ने खुद के लिए थोड़ा ना किया है भाई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम होगा जिसको पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, पूरा कोलकाता वहाँ पे मौजूद होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो वो सारे के सारे नोवेस्टा के लिए थोड़े हो जाएंगे, वो हज़ारों लोग वहाँ पे होंगे। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि नोवेस्टा का मकसद क्या है। नोवेस्टा का मकसद है इस इंडस्ट्री को बहुत ऑर्गेनाइज करना। जो लोग भी एजेंट और ब्रोकर के नाम से जाने जाते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते रह जाते हैं और वो बहुत सारे कंपनियों के लिए काम करते रह जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, और अगर बहुत बड़ा कुछ अचीव भी किए तो उनका कोई पहचान, आइडेंटिटी तो नहीं बन पाता है। नोवेस्टा का मकसद है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े उसकी एक पहचान हो, उसकी एक आइडेंटिटी हो, वो ज़माने के सामने बोल पाए कि भैया क्या मेरा किस्मत था कि मैं नोवेस्टा के साथ जुड़ा और आज मेरी दुनिया ही बदल गई। हो सकता है पैसा बहुत नहीं कमाए लेकिन उसकी ज़िंदगी सबर तो जरूर जाएगी। और इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम को इनिशिएट करना, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारा बस इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि नोवेस्टा का मकसद क्या है। सर शायद एक सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जो किसी ना किसी को तो एक दिन लाना है सामने कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री ना, हम लोग सिर्फ मकान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इसमें ना जाए, उसका साथ एक सोच को भी डालें। तो वो मिश्रण जो आप बना रहे हैं उस सोच को, और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सीमेंट, बालू सब कुछ है, लेकिन एक सोच को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यहाँ पे नया जनरेशन, जो यंग जनरेशन, जो लोग सोचते हैं कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम नहीं है, एजुकेशन क्या है लेकिन कोई तो काम नहीं है, जॉब नहीं है, उन लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा। बहुत सारे वैकेंसी आने वाले सालों में शायद आएंगे। आपको क्या सोच है इसके बारे में? कि मुझे ये लगता है ना कि दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है और काम ही काम है। अगर किसी को भी काम की कमी दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं या तो उस आदमी के पास तक सही मैसेज पहुंचाने वाला आदमी नहीं मिला है कि भाई तेरे लिए कौन सा काम सूटेबल है, तुम किस काम में कंफर्ट फील करते हो और कैसे तुम काम कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि उनको ऐसा ट्रेनिंग देने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो उनके विज़न को बड़ा करा पाए कि भाई आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि कोई भी लोग, अगर मैं नोवेस्टा की बात करूँ तो हम तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। अभी पिछले 1.5-2 साल में इतने एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट हुए हैं जो यहाँ पे काम का सोच के तो आए थे लेकिन अब वो काम देने वाले बन गए। यानी अब वो लोगों को अपने नीचे काम करवाते हैं। वो आए थे काम करने के लिए लेकिन आज उनके नीचे 10-10 लोग काम कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे अपने नीचे सैलरीड लोगों को रख रहे हैं। जब वो अपॉइंट करते हैं ना तो उनको लगता है कि यार मैं अपॉइंट कर रहा हूँ अपने नीचे काम करने वाले को, मैं तो 1 साल पहले काम के लिए यहाँ पे आया था, ये सोच के आया था कि कुछ कमाई हो जाए तो एक बार ट्राई करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो काम मतलब काम कराने वाले आप कैसे बनेंगे और कैसे यहाँ पे हज़ारों हज़ार लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग कैसे अपने करियर को बना रहे होंगे, वो एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं और मुझे लगता है कि जो भी लोग स्किल्ड हैं या जीवन में सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काम की कहीं कोई कमी नहीं। शायद सर मैं आपने जो बोला उसमें एक ख्याल मेरे को आया, क्योंकि मैं इतना सालों 30 साल मैंने टेलीविज़न में दिया, वहाँ पे काम किया, लेकिन 2017 जिस दिन मैंने ये प्लेटफॉर्म खुला तो मैंने एक फ्रीडम पाया डिसीशन में, खुद के लिए डिसीजन। शायद आपने वो टीम आपका यहाँ पे जो आ रहे हैं काम करने, उन लोग को वो स्पेस दे रहे हैं, खुद सोचो, खुद कुछ करो, ये देना, स्पेस देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो और एक बार मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा, जो आपको शायद मालूम है तो शंभुदा को मिला इस बार शक्ति सम्मान। मैं जिस दिन पहले आपका ऑफिस में आया तो देखा कि एक जन मेरे से आकर बोल रहा है आप चाय लेंगे, पानी लेंगे, फिर उस नज़र पड़ा उनके हाथ के ऊपर, तो मैंने देखा इट्स आप वो तो सभी का जैसा नॉर्मल बिहेवियर लेकर काम कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे बात किया, शोभिक से बात किया कि मैं इनको शक्ति सम्मान का प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहता हूँ। मेरा सोच था कि सिर्फ जाकर उनको अवार्ड या सर्टिफिकेट देना नहीं है,
आप लोगों ने जिस सोच को आगे बढ़ाया कि एक जॉब अवेलेबिलिटी ऐसा पर्सन को, सो सिर्फ ये एक काम करने की जरिया नहीं है, इसमें और कुछ इंफॉर्मेटिव सोच को आप लोग की जरिया बनाया है इस नोविस्टा का प्लेटफॉर्म का साथ। तो थैंक यू सर इन लोगों को स्पेस देने के लिए। तो आज उनसे मैंने समुदाय से उसको मेरा एक इंटरव्यू सेशन चला कि वो लोग चला जाता है मिशन 100 फाइनेंस का अंदर। सो उनका जो सोच है वो इतना बढ़िया है और इतना रिफाइंड हो गया, वो बोला मैं खुद अब कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो मेंटल बूस्टअप होता है सर, ये मेंटल बूस्टअप कितना ज़रूरत है हर पर्सन लोगों के लिए? कि अगर सच बोलूँ तो सिर्फ इसी की ज़रूरत है। उनके पास कोई डिग्रियाँ हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन अगर कोई मेंटल बूस्टअप, जिसको हमारे हिसाब से बोले तो हौसला बोलते हैं, अगर आपने किसी आदमी को हौसला दिया ना, और वो जो काम करता है ना, वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री उसको नहीं दे सकते हैं। और एक लाइन आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। अगर आप हौसला लोगों के अंदर है तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सपने और हौसले और ये भरोसा कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ये जो लाइन है ना, या फिर मैं हूँ ना, आप आगे बढ़ो ना, मैं हूँ आपके पीछे, मैं आपका कितना सपोर्ट कर पाऊँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हूँ ना, ये बोल देना आपके हिम्मत को कहाँ लेके जाता है, ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ये अगर बार 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 किसी आदमी को बोलने वाला कोई मिल जाए ना, तो वो लक्की इंसान है। और सिर्फ ये बोल देने से लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हौसला। ये सर ने जो बोला, इसके बाद और कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे लिए सर भी एक मैं हूँ ना, नोविस्टा ग्रुप, और सरोज सर भी मेरे को बोला है कि अरिजीत जी आप जो भी कुछ करेंगे मैं आपका पीछे हूँ। मैं तो सर जो हौसला दिया उसी हिसाब से मैं अपना सपना, सिर्फ मेरा सपना नहीं है, सारे जगत का जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं खड़ा रहना चाहता हूँ उन लोगों को पीछे कि चलो हम मेहनत करते हैं, आपको मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, तो आपका सपना सही होने से मेरा भी ड्रीम सही होगा। तो सबका यूनिवर्स का ड्रीम सही होने से हम लोग एक डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। तो सर आपका साथ तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा, इसके बाद और कुछ आगे ले जाना नहीं चाहता हूँ कि आपने जो मोमेंट पकड़ के दिया वही आप लोग भी सोचिए, आप लोग वही सोचिए कि क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, क्या कर नहीं सकते उसको मत सोचिए, क्या कर सकते हैं उसको सोचिए। नोविस्टा का साथ जुड़िए, एक अच्छे सोच का साथ, एक अच्छा विजन का साथ, एक अच्छे मिशन का साथ, खुद को एक अपना हौसला, एक अपना दुनिया बनाइए जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, कोई वल्गैरिटी ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में एक अच्छे सोच का साथ जुड़िए, जो मैं करना चाहता हूँ, नोविस्टा ग्रुप करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अरिजीत ऑफिशियल ब्लॉग को, ये सब जहाँ पे हम लोग शूट करते जाते हैं वो देखने के लिए। और मेरा जो मेन चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो एपिसोड्स वगैरह आते हैं सब वहीं पे आते हैं। तो ज़रूर मेरा अरिजीत ऑफिशियल जो मेन चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए और अच्छे सोच का साथ ज़िंदगी में कुछ करिए। बाय।